तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 जो कि हमारी कक्षा 8 की है, जिसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न संख्याओं को मान के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.000000000085। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमको जीरो दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और ये दो संख्या 12 और 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 85 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 13। अब हमको मानक रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम देखते हैं मानक रूप में कैसे लेकर आते हैं। तो 85 और 8 और 5 के बीच में दशमलव का संख्या आना, वो दशमलव आना चाहिए 8 और 5 संख्याओं के बीच। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 12। क्योंकि यहाँ पर एक 10 इधर गुणा में चला गया तो इसलिए हमें 10 गुणा 10 की घात 12। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.5 बट्टा 12। इसको आगे सॉल्व करने पर 8.5 गुणा 10 की घात यहाँ पर बट्टे में थी तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस में 12। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.000000000942 इसको हमें मानक रूप में लेकर आना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितने हमारे यहाँ पर 0 है 10 और 2 14। तो इसको हम लिख देंगे 942 बट्टा 10 की घात 14। यहाँ पर हमें यहाँ पर दशमलव को लेकर आना है 9.42। तो इसके लिए हम दो संख्या है तो यहाँ पर 2 जीरो लेने पड़ेंगे। 2 जीरो लेने पर 100 का होगा हमारे गुणा बट्टा 2 गुणा 12 की घात 10 की घात 12। यहाँ पर माइनस नहीं है, हमने यहाँ से 2 जीरो ले लिए तो यहाँ पर इसके बाद 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, इसलिए हमें इसको बाहर ले लिया और 14 की जगह 12 बच गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9.42 10 की घात 12 मानक रूप में 10 की घात -12। यह हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 0.02 यहाँ पर दशमलव नहीं है, 0.00000। हमको यहाँ पर संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हम इसको हल करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 10.702 गुणा, यहाँ पर 0 है इसको अलग लिख देंगे 10 की घात 13। यहाँ पर 13 0 तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम इसको हल करेंगे 2 गुणा, अब यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे और 100 से गुणा और 100 का भाग दे देंगे। ऐसे करने से दशमलव की संख्या हो जाएगी 0.2 गुणा ये 2 है इसमें जुड़ जाएगी बट्टा 15 और यहाँ पर 100 है। अब इसको हम लिखेंगे 0.2 गुणा 10 की घात 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा -15। अब देखते हैं आगे
चौथा क्वेश्चन दे रखा है 0.000000837। इसके हमको संख्या दे रखी है 0 की 7, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पर 7 संख्या नहीं है, यहाँ पर है 0 की संख्या 9। तो अब देखते हैं 8 7 3 7 बट्टे 10 की घात 11। अब हम इसको देखते हैं 11 है, तो इसको हम दो संख्याओं इधर लेने, तो इसको 8 37 10 की घात 2 10 की घात 9। हमको दो संख्या इधर लेनी है, तो इसमें से दो जीरो अलग कर देंगे। अब देखेंगे 8.37 गुणा, यहाँ पर 10 की घात -9 होगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब देखते हैं 500 को हल करते हैं। 500 दे रखा है 3, पहले यहाँ पर अलग से संख्या लिख लेते हैं, इसके बाद कुल 0 दे रखे हैं 7। यहाँ पर पहले तो 100 का भाग दे रहे थे, अब 1000 का देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या है और 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3087 गुणा 10 की घात 10, 100,000 का भाग, अब गुणा 10 की घात 10 हो जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन की 5 जो मैंने आपको पीछे तीसरे के अंदर यहाँ पर -15 बताया, यहाँ पर -15 नहीं होगा, प्लस के 15 होगा, यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 3.02 गुणा 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6 है। तो इसके लिए हमें इसको सामान्य रूप में लिखने के लिए इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो 10 की घात प्लस की हो जाएगी 6, ये 6 प्लस की हो जाएगी। अब आगे देखते, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 6 0 तो इसको 6 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 0 2 और यहाँ पर 6 0 पहले से ही है, तो हम लगा लेते हैं पहले से। और यहाँ पर हमने दो संख्याओं के बाद दशमलव हटाया है, तो यहाँ पर दो संख्या जुड़ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0000023002। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 2 5 0। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा दे रखा है 4.5 गुणा 10 की घात 4। तो इसको सामान्य रूप में लिखने के लिए पहले से ही हम हटा देते हैं, 45 4 0 है, इसको हम 10 और 4 0 दे रखे, 1 2 3 4 गुणा में ये ऊपर लिखो या नीचे, और 0 से 0 कट गया 45, और यहाँ पर कितने 0 बच के 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 0। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन 3 गुणा 10 की घात -8। तो इसको हम सर्वप्रथम 3 बट्टे 10 की घात 8, और इसको हम मानक रूप में लिखने के लिए बहुत ही सरल तरीका है 0। यहाँ पर हमको 0 लगाने हैं, कितने 7 और 3, ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन है कि 1.000 गुणा
10 की घात 9 यहाँ पर एक और है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। एक के बाद दशमलव है तो इसको हम हटा देंगे, और कितनी संख्या 1 2 3 4, और नीचे लगा देते हैं 4 0। 1 2 3 4 गुणा 10 की घात यहाँ पर 9 है तो इसको इस प्रकार लिख देते हैं, और 4 0 है और यहाँ पर 9 0 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 0। 3 और 3 7 8 और 9, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर है 4 0 तो यहाँ पर 1 2 3 4 0 कट गई, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 0 0 0 1। यहाँ पर 0 बचे हैं 1 2 3 4 5, और 5 0 लगा देंगे 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 0 0 1 0 5 0 होंगे। और अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, इसको हम ऐसे लिखेंगे देते हैं 58 एक दशमलव था और हटाया यहाँ पर 10 आ गया, और 12 अब हो जाएगा, एक कट गया 12 में से, 1 0 गया तो यहाँ पर 11 0 बचे, 58 11 0 लगा देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और यह 0 लगा दिया। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन और यह दूसरे के अंतिम क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 12। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरे क्वेश्चन 3.6 1 4 9 2 गुणा 10 की घात 6, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम हल करते तो 1 4 9 2, और इसके नीचे हम 0 लगा लेते हैं, कितना 1 2 3 4 5 0, 4 और 5 गुणा 10 का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 1 4 9 2, और 5 में से 6 गए, 5 में से 6 0 है तो यहाँ पर 0 बचा 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है समाप्त। आप एक बार स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए, ये देख लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मात्रक के रूप में व्यक्त कीजिए, मानक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर 1/1/0 मीटर के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, तो इसको हम 1 की घात 1/10 की घात से भी लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार लिखने के बाद 1 गुणा यह 0, उसके बाद में 10 की घात, यह ऊपर बट्टे में थी तब तक प्लस की थी, अब हो जाएगी माइनस में, तो इसके लिए हमें माइनस से लिखना पड़ा। इसका आंसर आ जाएगा, अतः 1 गुणा 10 की घात 6 मीटर होगा। 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.303030303 कूलम होता है। तो इसको हम हल करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 16/10 की घात 20 लिखेंगे, और इसको हम आगे
सरल करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो दशमलव के रूप में लिखना होगा। तो 1 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक बार आ जाएगा 0 और यहाँ पर 10 की घात 19 हो जाएगी और 1/1.6 बट्टा 10 की घात 19 और यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, ये देख लीजिए आंसर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु की माप 0.3 और 305 है। तो इसको हम हल करते देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का हल। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 5/10 की घात 7 मीटर है। तो 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा आंसर। ये हमारी जीवाणु की माप है। यहाँ पर 0 है, 0 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने गिना नहीं पहले। 1 2 3 4 5 6 और 5 के साथ 7 संख्या हो गई। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन का हल। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे की कोशिकाओं का माप 0 और 4 0 फिर 12.75 मीटर है। तो इसका आंसर होगा, चौथा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1775 बट्टा 10 की घात 8। अब यहाँ पर कितने बाद पॉइंट लगाना है, 1 के बाद पॉइंट लगाना। तो यहाँ पर 3 संख्या है, तो इसके लिए 8 में से 3 0 गए तो पीछे 0 बचे 5, 10 की घात 5। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ये हमारे इस तरीके का हो गया। उसके बाद लिखेंगे 1.275 गुणा 10 की घात -5। ये आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन को इस प्रकार हल हुआ है। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। यदि आपको एक बार समझ नहीं आ रहा था वीडियो को दोबारा देखें। अब 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोटे कागज की लंबाई 0.07 mm है। तो इसको हम सरल करेंगे, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। 5वां है तो 5वां 0.07 मीटर है, mm है। तो इसको 7 और यहाँ पर कितने बाद दशमलव है 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा दिया और उसके बाद फिर 7 गुणा, इसको हम 10 की घात 2 और यहाँ पर -2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि 2 0 को हम 10 की घात 2 लिखेंगे और जब यहाँ से बट्टा में से हटाएंगे तो -2 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला हमारा चौथा क्वेश्चन। ये था चौथा क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन था। सॉरी, मैंने आपको पहले बोल दिया कि चौथा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए आंसर का और बार बार प्रयास कीजिए, समझ में अवश्य आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनकी प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीटें जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो हमारे पास हल निकलता है, एक किताब की मोटाई है 0.016
mm। तो हमारे पास है 5 किताब की मोटाई हो जाएगी 20 गुणा 5, क्योंकि हमारे पास 5 किताब है तो इसके लिए 20 गुणा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 mm हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो किताब थी उसका मान हो गया। अब शीट का मान दे रखा है 0.016। तो एक शीट की मोटाई दे रखी है 0.016 mm। तो यहाँ पर 5 शीट की मोटाई हो जाएगी 0.016 गुणा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.080 mm। तो अब देखते हैं कुल मोटाई पूछ रहा है, तो हमको इसके लिए ये दोनों को जोड़ देंगे 100 mm प्लस 0.080 mm। तो इसको लिखेंगे 100.080 mm। यहाँ पर हमको 1 और 2 और 3 के बाद 0 दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 100 का भाग देंगे। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 10 की घात 3। अब देखते हैं, यहाँ पर हमको 1 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.080 बट्टा 10 की घात 3 और गुणा में हो जाएगा 10 की घात 5, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 के बाद दशमलव लगाया है। तो इसलिए हमने 10 की घात 5 लिख दिया। अब 1.00080 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और जब गुणा में आधार समान हो तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो इसके लिए 1.00080 गुणा 10 की घात 2। तो हम इस प्रकार लिख देंगे 1.000, जो इस 8 के बाद 0 या 10 लगाओ या 1 लगाओ उसका मान 1 ही रहेगा। इसके लिए यहाँ पर हम 8 अकेले लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया चौथे का क्वेश्चन का। हमको सबसे पहले पूछा था ढेर की कुल मोटाई, तो इसके लिए हमने एक किताब की मोटाई 20 है, उसके बाद 5 किताबें की मोटाई हमने 5 से गुणा कर दिया, और फिर एक शीट की जो हमें दे रखी थी मोटाई, और फिर 5 जो हमें शीटें दे रखी थी उसको 5 से गुणा कर दिया, 1 और 5 से गुणा किया। तो यहाँ पर हमें 5 शीटों का मोटाई ज्ञात हो गया। फिर कुल मोटाई ज्ञात करने के लिए किताब की मोटाई और शीट की मोटाई जोड़ दी, और उसके बाद में हमने जो दशमलव के रूप में लिख दिया। ये चौथा क्वेश्चन था। ये आज की प्रश्नावली हमारे 12.2 समाप्त होती है। तो फिर मिलेंगे अगले नए चैप्टर में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।